बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सिल्वर मून कैट में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दूसरा भाग कि आप एक बढ़िया टैरो कार्ड रीडर कैसे बन सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए आपको एक टैरो डेक खरीदना बेहद ज़रूरी है। अगर आप राइडर वेट स्मिथ का जो डेक है वो खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें से कौन सा डेक खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना है। अगर आप राइडर वेट स्मिथ से सीखना चाहते हैं तो एक डेक है जिसका नाम है यूनिवर्सल वेट, आप उसे प्लीज़ खरीदिए। ठीक है। अगर आपको एक बेहद ही एकदम वाहियात डेक की मैं बात करूं तो वो है ये बदकिस्मती से इंडिया में बहुत मशहूर है। ये दामों में थोड़ा सस्ता है लेकिन ये बहुत ही घटिया डेक है। इसका नाम है ओरिजिनल राइडर वेट। इसे बिल्कुल ना खरीदें। मैं ज़्यादातर यूट्यूब के वीडियोस में देखती हूँ कि इंडियन टैरो कार्ड रीडर्स इसी डेक से रीडिंग करते हैं और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो इससे रीडिंग करते, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल भी सिंबल्स को क्लियरली नहीं दिखाता है। मैं आपको उसका एक उदाहरण यहाँ देना चाहती हूँ। ठीक है। जब मैंने अपने टैरो जर्नी की शुरुआत की थी तो मुझे किसी ने बताया नहीं था कि राइडर वेट के और भी ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए, लेफ्ट में है जो है ओरिजिनल राइडर वेट और राइट में है वो है अपना यूनिवर्सल वेट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मगर यहाँ पे आपको सब क्लियर नजर आएगा। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि आप वो चीज़ें ना दोहराइए जो बाकियों ने दोहराई है। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कि आपको टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए क्या समझने की ज़रूरत है। देखिए, हम सभी का मानना है कि जो है 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व होते हैं स्पिरिट, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। ठीक है। और हमारा जो टैरो है वो भी बहुत ही खूबसूरती से इन्हीं 5 भागों में पहली बात तो डिवाइड है। 78 यानी कि 78 कार्ड होते हैं और उनमें से 22 कार्ड होते हैं मेजर। तो ये जो मेजर है ये हो गए स्पिरिट। ओके। इन कार्ड्स को आपको समझने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। ये शुरू होता है द फूल से और ये ख़त्म होता है द वर्ल्ड पे। ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके पत्ते दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपको बेसिकली इसमें किस तरह से समझने की क्या क्या ज़रूरत है। देखिए, मेजर आर्काना होता है एक बड़ा रहस्य, एक बड़ा सीक्रेट। आपको जान के बेहद ही हैरानी होगी कि जितने भी टैरो के ऊपर किताबें लिखी गई है ना, वो इन्हीं पत्तों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि बेचारे बाकी पत्तों ने क्या बिगाड़ा है राइटर्स का, पर खैर ये सभी का मानना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही पत्ते होते हैं। मान लीजिए कि अगर ये रीडिंग आप कर रहे हो, आप एक टैरो कार्ड रीडर बन गए, आपने समझ लिया और आपने 10 कार्ड्स का एक बिछा लिया स्प्रेड। उसमें 10 में से अगर 2 भी ये आए ना मेजर, अगर 10 में से 2 मेजर आए और बाकी सारे माइनर आए, आपको इन पत्तों पे खास ध्यान देना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये आपसे कोई बड़ी चीज़ कहना चाहते हैं। कुछ बहुत ही बड़ा आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ फैसला जो होता है वो ये पत्ते दर्शाते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बता दूँ कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि फूल जो है वो टैरो का निचोड़ है, उसका जो अमृत है वो होता है। और वो क्यों होता है? देखिए, ये आ गया हमारा वर्ल्ड कार्ड नंबर 21। फूल के बिना टैरो की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। आपको टैरो के अंदर किस तरह से पत्तों को समझना है ये मैं आपको बताऊंगी अभी। देखिए, ये है एम्प्रेस कार्ड। आपको अपने आप को टेस्ट करना है।
आपको जब आप अपनी आंखें बंद करें तो आपको पता होना चाहिए कि एम्प्रेस के सर पे एक मुकुट है जिन पे 12 सितारे बने हुए हैं जो 12 राशियों को दर्शाते हैं। वो एक खुली जगह में बैठी है, उसके कदमों के पास वीनस का साइन बना हुआ है, उसके पीछे एक नदी जैसी कुछ या झरना जिसे कहते हैं हम बह रहा है। आप जब इस हद तक अपने दिमाग में बिठा लोगे कि एक पत्ते के अंदर क्या हो रहा है, आप आंख बंद करके बताओगे ना, तभी सही मायनों में आप एक बढ़िया टैरो कार्ड रीडर बनोगे। आपको इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, आपको रटना नहीं है बिल्कुल, लेकिन आपको समझना है। बहुत ही ज़रूरी है आपका 0 से लेके 21 तक नंबर्स और उन कार्ड्स के नामों को सीखना, और उन पत्तों में क्या चल रहा है वो आपको जो है पता होना चाहिए। अब जैसे फूल का जो आसमान है वो पीला है। पीला क्यों है? पीला इसीलिए है क्योंकि ये जो है वो हवा के एलिमेंट से जुड़ा हुआ कार्ड है। बहुत ही ये खूबसूरत चीज़ है, पर ये है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं माइनर्स की तरफ। माइनर्स जो है वो बाकी 4 एलिमेंट में डिवाइड है, ठीक है। सबसे पहले आता है आग। आग का जो एलिमेंट है उसमें है वॉन्ड्स सूट, ठीक है। उसके बाद जो है वो आता है अपना पानी यानी कि कप सूट। उसके बाद आएगा हवा यानी कि स्वॉर्ड्स, ठीक है। और अंत में आएगा जो है धरती यानी कि पेंटिकल्स। आपको इन चीज़ों को समझना है, आपको समझना है कि ये बाइफर्केशन, ये भाग बने हुए हैं। और आपको जान के बेहद ही एक तरीके से हैरानी भी होगी कि ये जो माइनर्स है ये एक और भाग में डिवाइड है। 1 से लेके 10 तक एक भाग होता है, यानी एस इज 1, एक एस ऑफ पेंटिकल्स है पहला कार्ड माइनर का, पेंटिकल्स के सूट का, ठीक है। और ये हर सूट के लिए ये चीज़ लाजमी है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स पे, तो यहाँ पे एक भाग खत्म हो गया। दूसरा भाग आता है कोर्ट कार्ड्स का। जी हाँ, कोर्ट कार्ड्स का। अब हम को ताश के पत्ते पता है, हमको पता है कि उसमें होता है गुलाम, फिर होती है अपनी रानी, फिर होता है बादशाह। अब टैरो में इन्होंने अपने परिवार में एक और मेंबर शामिल कर लिया है, उसका नाम है पेज। तो शुरुआत होती है पेज से, जो एक छोटा नादान बच्चा होता है। कई बार कई चीज़ों की शुरुआत पेज दर्शाता है या एक छोटी उम्र वाले व्यक्ति को दर्शाता है। उसके बाद आता है हमारा नाइट, ठीक है, जो कि टैरो के और अगर हम प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश के पत्तों की बात करें तो उसमें वो जो गुलाम होता है वो ये है। उसके बाद आ गई हमारी रानी यानी कि क्वीन, और अंत में जो है आएगा किंग यानी कि बादशाह, और ये सबसे ज़्यादा उम्र में बड़ा होता है इस परिवार में। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो मोटा मोटी टैरो के अंदर अगर आपको ये चीज़ों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींव बन जाता है ना, तो फिर आप बाकी चीज़ें भी सीख पाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा फिर मेजर आर्काना में कुछ ऐसे पत्ते हैं जिनमें 3 एलिमेंट जुड़े हुए हैं, कुछ पत्ते मेजर में ऐसे हैं जिसमें कि जो है ज़ोडिएक साइंस यानी कि जो हमारे जो 12 राशियां हैं वो जुड़ी हुई है वगैरह वगैरह। लेकिन वो चीज़ें आपको वक्त के साथ आप समझोगे। फ़िलहाल ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। और मैं आपको यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि आपको अपने टैरो कार्ड्स के साथ एक रिश्ता बनाना है। मैं तो कहती हूँ कि आप रात को इनके साथ सो जाइए। मैं भी यही करती थी, आप यकीन करें मेरा, कि जब मैंने पहली बार जो मेरे जो पुराने डेक्स है मैं उनको अपने सिरहाने पे रखती थी, उनके साथ वक्त बिताती थी। आप जितना वक्त इनके साथ बिताओगे, आप जितनी बातें इनसे करोगे, आप जितना इनसे दोस्ती करोगे, उतना ही आप इनके जो है वो मैसेज को सुन पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे।
बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि आपको जो है इससे बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।